लगातार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया इस समय चल रही होगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है। 8, 9 और 10 जून इस दिन में हमारे जीत की कहानी लिखी जाने वाली है और इस दिन के लिए हमें पढ़ना है। एक दिन भी अगर हमारा किसी भी दिन को अगर हम खराब करते हैं किसी भी वजह से, तो फिर वो हमारी ही कमी होगी, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम होंगे। और भाई, आपको अपनी सफलता का तो जिम्मेदार बनना है, असफलता का जिम्मेदार नहीं बनना। और अगर असफलता का जिम्मेदार आप खुद को मानते हैं या खुद बन गए किसी वजह से, तो हमेशा एक पछतावा आपके मन में रहेगा। और अगर आपने बहुत मेहनत की फिर अगर नहीं हो पाया, तो फिर आप ये मान लेना कि भाई शायद मैं इस लायक ही नहीं था। जितना जल्दी हो सके अब मुझे अपना दूसरे काम पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों, ये ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना एक ट्रैप जैसा है। बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे करते हैं कि वो कांस्टेबल में रह गया इसलिए मैं एसआई की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन कांस्टेबल में क्यों रहा? मैं अपना 100% दे के भी रह गया, तो आपका एसआई में कैसे होगा? खुद बताओ। आप कांस्टेबल में रह गए, अब मैं सीजीएल की तैयारी करूंगा क्योंकि सीजीएल के लिए मैं मोटिवेट हो चुका हूँ। और वो फिर वो सीजीएल में भी अपना 1-2 साल खराब कर डालता है। तो फिर वो बच्चे, आपको ना अपने सालों को खराब होने से बचाना है। ये ध्यान रखना है कि भाई अगर मैं इस तरफ नहीं कामयाब हो पा रहा हूं, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते खोजने होंगे अपने लिए। और कई बार जब आप खोजने का प्रयास ही नहीं करते ना, तो आपको रास्ते दिखेंगे भी नहीं। आप कुछ छोटा मोटा कुछ भी काम आप अपना शुरू कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा और ज्यादा बढ़िया रहता है कुछ टाइम बाद। ये मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि अपने आप को सिर्फ इसमें झोंकते ही मत रहना कि सरकारी नौकरी नहीं मिली, ले और 4 महीने बाद ये आ रहा है, फिर 6 महीने बाद ये आ रहा है, फिर 8 महीने बाद ये आ रहा है। तो कईयों को मिल जाती है और अधिकतर को नहीं मिलती। तो अपने आप को पहचानना है कि मैं कितने नजदीक से चूका हूं, क्यों चूका हूं, क्या वास्तव में मैंने अपनी पढ़ाई में कमी की थी, और अगर कमी की थी तो फिर मैं उन्हें सुधार सकता हूं। लेकिन मैंने कोई कमी ही नहीं की, मैंने अपना 100% दे डाला, और फिर मुझे अपने लिमिटेशंस पता करनी होंगी। शायद मेरी क्षमताएं ये थी, फिर मैं शायद नहीं निकाल पाऊंगा। अपने आप को एक्सेप्टेंस देनी होगी, तब आप बेहतर कामयाब होते हो किसी भी फील्ड में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप उस फील्ड के लिए नहीं बने हुए होते हो, है ना। चलिए, तो अब मैं बात करता हूं आगे। आज का मॉक का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। तो पिछली बार हमने देखा था 79,000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, और जैसे ही बच्चों को पता लगा कि मॉक एनालिसिस शुरू हो गया है, तो सीधा 11,000 बच्चों ने और अटेम्प्ट कर डाला। तो अब बच्चों की संख्या ये बढ़ रही है, और क्योंकि एग्जाम भी नजदीक अब होता ही चला जाएगा, तो ये मुझे भी लग रहा है कि बहुत जल्दी ये 1.5 लाख 2 लाख ऐसे एक नंबर पहुंचेगा। और 1.5-2 लाख जब ये पहुंचने लगेगा, तो आपको एक रियल रैंक की फीलिंग आने लगेगी कि अगर मैं यहाँ 5,000 आ रहा हूं, तो मैं 32,000 में भी 5,000 आ सकता हूं। क्योंकि मैं ये मान लूंगा कि यार 2 लाख से ज्यादा बच्चे तैयारी करने वाले यूपी पुलिस में है नहीं। फॉर्म भरने वाले 30-32 लाख हो सकते हैं, लेकिन तैयारी करने वाले 2 लाख से ज्यादा नजर नहीं आते। और आरडब्ल्यूए पे अगर कोई टेस्ट दे रहा है, तो मैं ये मानता हूं, और क्योंकि देखो, आप ये देखो कि मैं क्यों मानता हूं, क्योंकि वो सही तैयारी करने वाला है। वो इसलिए मानता हूं कि 90,000 ने टेस्ट दिया, और उनमें से 50,000 बच्चों के लगभग 200 मार्क्स आ रहे हैं। लगभग 200, 90 में से 50,000 के। तो यानी जो बच्चा तैयारी करने वाला है, जो अच्छी तैयारी कर रहा है, उस सबको आरडब्ल्यूए का पता ही है, और वो वहां पर अटेम्प्ट भी कर रहा है टेस्ट को। ठीक है, उसको पता है कि यहां पर रियल चीजें हमें पता चलेंगी। क्योंकि हम आपको, ये तो है कि यूपीएसआई का पेपर बहुत आसान आया मॉक के मुकाबले। और मैंने ये भी देखा है कि जो बच्चा यहां 280 एवरेज बता रहा था, वो वहां 320 कर दे रहा है, वो 325 कर दे रहा है, 330 कर दे रहा है। तो उसके वहां 30-30, 40-40 नंबर बढ़े हैं। तो भाई, एक तो मेरे पास तरीका ये है कि मैं बिल्कुल जैसे यूपीएसआई में एकदम लड्डू पेपर दिया, तो मैं एक लड्डू मॉक बना देता हूं। तो भाई देखो, और बिल्कुल हर मॉक वैसे ही पैटर्न पर लेने लग जाऊं। लेकिन अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ आ गया, तो बच्चों वो आपको वहां डिमोटिवेट कर देगा। तो मैं हमेशा ये सोचता हूं कि ठीक है कि भाई, अगर वहां वैसा पेपर आ गया जैसा हम मॉक बना रहे हैं, वो तो फिर ठीक है। लेकिन अगर वो टफ आ गया, तो फिर बहुत सारे बच्चों की स्थिति बेकार हो जाएगी। अब आपके मन में भी आ रहा होगा
कि सर यूपीएसआई का अगर इतना आसान आया तो कांस्टेबल का उससे टफ आना तो पॉसिबल ही नहीं है, पर ऐसा नहीं होता बच्चों। हम एसएससी सीजीएल में भी देखते हैं, कई बार सीएचएसएल में भी देखते हैं कि सीजीएल का पेपर आसान आ गया और सीएचएसएल का पेपर टफ आ गया। ऐसा तो अभी हुआ है, एसएससी एमटीएस का पेपर सबसे टफ था, सीएचएसएल के टीयर 1 से भी और सीजीएल के टीयर 1 से भी, जबकि एमटीएस में 10वीं योग्यता थी, वो सबसे छोटी नौकरी भी है, पर उसका एक ही पेपर में सिलेक्शन होना था, इसलिए शायद टफ रखा होगा। उनमें 2-2 होते हैं टीयर, तो उसके कारण भी रह सकता है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही कि वही जो पेपर ऊपर वाला हुआ है, ऊपर वाली भर्ती का, उससे नीचे वाला आसान ही आएगा, ऐसा कभी ना मान के चलें, ठीक है। पर फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि जैसा चल रहा है लेवल, ये तो बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही था, लेकिन अब हम आगे के मॉक्स को काफी आसान बनाने का भी प्रयास करेंगे कि भाई आसान भी मिले, ताकि आपको आसान को अपने स्कोर को जो है 260 270 पहुंचाने का मौका भी मिले, क्योंकि कई बार कट ऑफ इतनी हाई हो जाती है कि हमें उस स्कोर तक पहुंचना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पर आपको एक सिमेट्री नहीं दूंगा, कभी भी समान टेस्ट नहीं मिलेंगे, थोड़े अप डाउन ऐसे चलते रहेंगे, क्योंकि हमें आगे की स्थिति का नहीं पता, ठीक है। चलिए, तो इसलिए मैं आपको हर तरह से प्रिपेयर करना चाहूंगा मॉक में, क्योंकि मॉक का लेने का उद्देश्य तब है तब जब बच्चों को हर तरह से तैयार कर लिया गया हो। चलो, तो लेवल आसान करेंगे, तो आगे आगे और आसान करेंगे, एकदम से नहीं गिराएंगे, पर कहीं गिराएंगे ताकि आप अच्छे नंबर ला सको। अब मैं देखूं टॉप 100 272 पे जा रहा है, 1000 बच्चा 258 स्कोर कर दे रहा है, 2000 बच्चा 254 स्कोर कर दे रहा है, 5000 बच्चा 246 तक स्कोर कर दे रहा है, 10,000 बच्चा 238 तक स्कोर कर दे रहा है, और 20,000 बच्चा 226 तक कर रहा है, 30,000 बच्चा 216 और 40,000 बच्चा 204 और 50,000 बच्चा करीब 192। तो मैं उन सभी बच्चों का आह्वान करता हूं कि जो आप टेस्ट दे रहे हो, आरडब्ल्यूए का ये मॉक कहां होता है, ये आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन पे होता है, हर संडे सुबह 6 बजे आ जाता है, पीडीएफ भी होती है साथ में। तो बहुत सारा बच्चा केवल पीडीएफ से भी देता है, तो भैया जो पीडीएफ से देता है वो तो यहां काउंट नहीं होगा। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप पीडीएफ से भी देते हो, बहुत अच्छी बात है, उसकी भी एक प्रैक्टिस करो, लेकिन उनको बाद में यहां भी टिक कर दिया करो फटाफट। 10 मिनट तो लगेंगे, 10-15 मिनट पूरे 150 क्वेश्चंस को टिक करने में, उसमें से देख देख के टिक कर दिया करो जल्दी जल्दी। इससे क्या होगा कि आपको अपनी रैंक पता चल जाएगी और पेपर साथ के साथ चेक हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशंस इस वीडियो के बाद खुलते हैं, तो आप फिर ऑफलाइन का भी चेक नहीं कर पाते होगे अपना पेपर, है ना, तो वो चेक हो जाएगा साथ साथ। अगर उन्हीं को आप अटेम्प्ट कर दो, वैसे वैसे ही टिक लगा दो जैसे आपने पेपर में लगाए हैं, तो आपका वो भी उद्देश्य पूरा हो गया ऑफलाइन अटेम्प्ट करने का, और दूसरा यहां भी आपको अपनी स्थिति पता लग गई। ठीक है, समझ में आई ना मेरी बात क्या कह रहा हूं। इससे यहां अटेम्प्ट भी बढ़ेगा और आपको रियल रैंक भी पता लग जाएगी अपनी। बाकी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाते रहेंगे, तो ये आपको एक स्थिति है। और मैं आपसे ये कहता हुआ आया हूं हमेशा कि भाई देखो, जब ये 2 लाख अटेम्प्ट आने लगेगा तो मैं ये कहूंगा कि आप 20,000 रैंक में भी आ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये 90,000 1 लाख अटेम्प्ट आ रहा है तो फिर आपको ये कोशिश करनी है कि अपनी रैंक को आप 10,000 स्टूडेंट्स के अंदर रखें। फिर आपको ये कोशिश करनी है कि अगर ये 1 लाख के आसपास बच्चे हैं तो फिर ये 10,000 के अंदर अंदर आपको रैंक रखने का प्रयास करना है। लेकिन अगर ये 2 लाख बच्चे हैं तो मैं कहूंगा 20,000 के आसपास रैंक रखने का प्रयास करना है, फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे पक्का, एकदम सेफ जोन है वो। आप क्योंकि सर जिनकी 10,000 से नीचे रैंक आ रही है, यानी 11,000 आ रही है, 12,000 आ रही है, तो वो सिलेक्ट नहीं होंगे, मैं कह रहा हूं हो जाएंगे वो भी, लेकिन ये एकदम सेफ जोन आप फील कर सकते हो अपने आप को, है ना। चलो मैं एक सेफ बता रहा हूं एकदम। तो अब देखो 5,000 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 246 तक आ रहे हैं, तो 246 तक जो स्कोर कर रहे हैं वो टॉपर ही हैं आज के टेस्ट में। तो जो 246 तक स्कोर कर रहे हैं वो 5,000 बच्चे हैं, तो वो देखो हर सब्जेक्ट में। तो भाई देखो मैं कह रहा हूं सर 10,000 तक तो आप बता रहे हो, तो 10,000 का दिखाना चाहिए, 10,000 का नहीं दिखा रहा हूं मैं। तो मैं उनसे आपको सीखने को क्या मिलेगा अगर 10,000 का दिखाऊंगा और आप उसके आसपास हैं तो सीखने का ये मिलेगा कि 5,000 वालों से ये सीखो, क्योंकि देखो ये तो टॉपर्स होते हैं, इनके तो फॉलो कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 5,000 एक एवरेज ही बच्चा होता है 5,000 रैंक तक। तो आप ये सोचो कि आप इतना इतना कर सकते थे अपने सब्जेक्ट को। हिंदी जैसे ये लोग 31-32 तक की कर दे रहे हैं, जीएस ये 28-29 तक की कर दे रहे हैं, मैथ्स ये 21-22 का कर दे रहे हैं 25 में से। अब आपको ये देखना है, ये प्रयास करना है कि भाई मैं इनसे कितना कम हूं, कितना डाउन हूं, और मुझे कितना अप होना है।
और रीजनिंग ये लोग 40-41 कर दे रहे हैं 50 में से। तो रीजनिंग तो बड़ी बढ़िया अटेम्प्ट हो रही है भाई। हिंदी थोड़ा सा मुझे कम लग रही है आपको, 35 प्लस, ये 37 में से 31-32 ठीक है वैसे स्थिति, पर हम कह रहे हैं कि भैया 35 प्लस करने का प्रयास करो। बड़ा आसान सब्जेक्ट है और तुक्के आप मार रहे हो आजकल, जो आपसे नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए थोड़ा आप अच्छे की तरफ प्रयास करो। और भाई यूपी कांस्टेबल के बच्चे हो और अपने ऊपर एक भरोसा रख करके चलो हमेशा, कि अगर आप ये वास्तव में ही चाहते हो कि मुझे इस बार सेलेक्ट होना है तो हो जाओगे। आप अपने एक भी दिन को मिस मत करो। हम आपके 4, आपको मालूम है कि हम आपके 4 प्रैक्टिस सेट्स करवा रहे हैं, उन चारों को आप अटेंड कर भी रहे होगे। हिंदी में आपकी गलतियां क्या हो रही हैं, सर मैं संधि गलत कर जाता हूं, तो भैया संधि, वैसे तो मैंने आपको बोला है कि जो बच्चे इस समय प्रैक्टिस सेट्स में आ रहे हैं हिंदी के में, तो उनके लिए तो मैं कहूंगा कि वो उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को गलत नहीं कर रहे होंगे जो मैंने पढ़ा दिए हैं। 10 क्लास ले ली हैं, 30 मुझे लेनी है। तो जैसे अब कल हम मंडे की क्लास 12 बजे वाली करेंगे, तो संधि के अगर क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे तो संधि के क्वेश्चन गलत होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैं अप्रोच वो सिखा रहा हूं आपको ऑप्शंस की। मैं ये नहीं सिखा रहा कि ये आए तो ये कर दे, नहीं, कि आपको सोचना कैसे है संधि को। तो वो वाला प्रयास चल रहा है। हिंदी में तो मैं आपको उभार कर लेकर के जाऊंगा। मैथ्स रीजनिंग में आप अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट से कर रहे होंगे या अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, दीपक सर पढ़ा रहे हैं यहाँ, आपको मालूम है संदीप सर प्रयास कर रहे हैं, तो आपको जरूर वो उभारा देंगे वो चैप्टर जिनको वो करा रहे हैं, या मिक्स प्रैक्टिस चल रही है जैसी भी चल रही है। और कल दीपक सर, अगर कुछ बच्चों को ये डाउट था कि सर जो है हमारा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट्स और हो जाती मैथ्स की तो कितना बढ़िया रहता, तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट्स के लिए कल दीपक सर शाम को 7 बजे से एसएसजीडी के नाम से करा रहे हैं उनको, और वो चैप्टर वाइज चलेंगे। तो जिन बच्चों को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट्स करने हैं मैथ्स में, तो फिर वो दीपक सर के कल शाम के 7 बजे एसएसजीडी वाले से जुड़ जाएं। दोनों का सिलेबस एक जैसा है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, बस नाम जीडी है और यूपी पुलिस है। अगर आप मैथ्स में थोड़ा सा अपने आप को कंफ्यूज समझते हैं तो जी, हिंदी में मैं आपको दिक्कत आने नहीं दूंगा। जीएस में सोनवीर सर ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो भाई अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि कट ऑफ इस पेपर की करीब करीब कितनी रहेगी। आप कहो कि सर पिछले से पेपर आसान था, कुछ बच्चों के एवरेज मार्क्स बढ़ रहे हैं, नहीं, इस बार अटेम्प्ट भी तो बढ़े हैं, 10-11 हजार बच्चे भी तो बढ़े हैं, वो तो इसलिए बढ़ रहे हैं मार्क्स, ठीक है। तो अगर उतने बच्चे दे रहे होते तो शायद ये उतने ही रहते। जैसे आप देख रहे हो ना, मैं ये कह रहा हूं कि पिछली बार ये 246 का 244 था 5000 का, ये 236 था 10,000 का। तो भाई ये फिर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पेपर आसान हुआ? पेपर आसान नहीं हुआ, ये अटेम्प्ट बढ़ा इसलिए स्कोर बढ़ा। बाकी पेपर तो पिछले जैसा ही था या उससे 1-2 टफ ही था। अगर आपके पहले जैसे स्कोर इस पेपर में मेंटेन हुआ है तो फिर बहुत ही बढ़िया है। पहले जैसा स्कोर आया है तो इसका मतलब आपने तरक्की की है अपनी पढ़ाई में। पिछले से अगर बढ़ा है तो फिर बहुत खुशी की बात है। आप मुझे बताना कि पिछले से आपने कितने बढ़ा लिए, ठीक है। तो भाई पिछले वाले, अब ये पेपर अगर ऐसा ही आ गया, तो अगर आप ऐसा ही पेपर आ गया तो 230 अगर स्कोर करेंगे ऐसे पेपर में तो आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर लड़कियां ऐसे पेपर में 218 तक भी स्कोर ला रही हैं तो वो भी सेलेक्ट हो जाएंगी ऐसे पेपर में जैसा ये आ रहा है। हालांकि अगले पेपर थोड़े से हो सकता है और आसान आए, तो फिर आपका स्कोर ये भी कट ऑफ का, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि आप अपना स्कोर कहां तक कर रहे हैं। और ये मैं जनरल के हिसाब से बताता हूं, बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी अपने आप को उतने हिसाब से डाउन कर सकते हैं जितना उनके कट ऑफ में फर्क होता है। तो मैं यहां पर वो कट ऑफ तो बताऊंगा नहीं, सबकी अलग अलग, और उसका अर्थ भी नहीं है बताने का। तो कितना बढ़ा, अगर बढ़ा तो बहुत खुशी की बात है, इसका मतलब आपने पढ़ाई बढ़ाई है अपनी। और अगर घटा तो फिर 2 से ज्यादा नहीं घटना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का ही आसान मुश्किल है बस पेपर, उससे ज्यादा का नहीं है। क्योंकि पिछली बार 232 लगी थी, तो 2 नंबर से ज्यादा डाउन नहीं होना चाहिए। चाहे आपके 224 थे तो 222 रह गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा डाउन हुए तो इसका मतलब आपने आते हुए प्रश्नों को गलत किया है, या पिछली बार आपके तुक्के से आ गए थे, फिर तो मैं 2 ही बात मानूंगा। और भाई इतना जरूर बताना इस वीडियो के बाद में कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरी इस बात को मानते हैं कि भाई मैं अपने, आपने बोला था कि मैं अपने किसी परिवारजन या जो मेरा पढ़ाई का ध्यान रखता है गार्जियन, तो ऐसे किसी के साथ वीडियो देखूं तो कितने बच्चे इस बात को फॉलो करते हैं। आप उनके साथ नहीं बैठे हैं तो उनको वीडियो बाद में भेज दें, ताकि वो आपकी स्थिति पता कर पाए और इसको वो जांच पाए कि भैया इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा। वो मैं खुद उन्हें बता रहा हूँ। तो फिर क्या होगा बच्चों, आपकी पढ़ाई का आपके ऊपर से प्रेशर हटेगा।
और बच्चे इस प्रेशर को माँ बाप की वजह से ले जाते हैं अपने ऊपर, और जब वो माँ बाप की वजह से प्रेशर ले जाते हैं तो वो आत्महत्या की तरफ से उकस जाते हैं अपनी तरफ। मतलब वो मैंने देखा, अभी यूपीएसआई में सेलेक्ट नहीं हुआ तो उसने अपने माँ बाप को ही पत्र लिखा कि मुझे माफ करना। तो भाई उसकी क्या गलती थी? अगर वो उसके माँ बाप को भी उसकी स्थिति पता होती तो उसे पता रहता कि मेरे मम्मी पापा को भरोसा है कि मैं 1-2 नंबर से चूकूंगा या मैं इतने से चूकूंगा, या आप ज्यादा से ही चूक रहे हो तो उन्हें पहले ही नहीं था कि आप कर पाओगे, आपको भी नहीं था, है ना? पर आप 1-2 से चूक रहे हो तो